जग में कहाऊं मेधा प्रज्ञा जागृत कर बर दे हंस वाहनी बर दे नभ युग जागृत लाऊं तब ही तेरा पुत्र कहाऊं जग से कलुषित सोच मिटाऊं जनमानस के मन मंदिर में ऐसे भाव भर दे हंस वाहनी बर दे ज्ञान ज्योति का दीप जलाऊं जग से तिमिर को दूर भगाऊं जग से तिमिर को दूर भगाऊं प्रेम स्नेह प्रेम स्नेह की आभा से जगमग जग कर दे पर दे हंस वाहनी बर दे अंतिम दैदीप्यमान भारत हो अपना पूर्ण करो हर जन का सपना दैदीप्यमान भारत हो अपना पूर्ण करो हर जन का सपना वसुधैव कुटुंबकम की है स्थापना विश्वबंधुत्व के भावों को जन जन में भर दो माँ हंस वाहनी बर दो माँ विद्यादायिनी बर दो। धन्यवाद। और चाहूँगा कि जहाँ शेर आप तक पहुँचे निहाल भाई साहब अब थोड़ा सा क्योंकि बहुत देर बाद नंबर वैसे ही आया अपना संगत से सुनेगा कुछ अच्छे शेर आप तक पहुँचे ऐसी मेरी कोशिश रहेगी अंजुम साहब तस्दीक करेंगे कि कितनी गजल कामयाब हुई है सुने अशोक स्वागत ये इश्क का खूब ये इश्क का तराना भी खूब ये इश्क का तराना भी खूब ये इश्क का तराना भी क्या बात है रोना पड़ता है अब याद करें तो रोना पड़ता है और गाना भी क्या
पड़ता है और गाना भी। और गाना भी खूब ये इश्क का। शेर सुने, शेर आप तक पहुंचेगा जरूर। जिंदगी क्या जब समंदर है, आनंद साहब जी, जिंदगी क्या जब समंदर है, समंदर है, तैरना भी है, डूब जाना भी, बहुत अच्छा। तैरना भी है, डूब जाना भी, तैरना भी है। मुझसे नाराज हूँ, मुझसे नाराज, शेर भूल रहा हूँ, गला शेर सुनेगा। दिल की किस्मत है प्यार में पड़ना, दिल की किस्मत है प्यार में पड़ना, और आखिर में टूट जाना भी, और आखिर में टूट जाना भी, दिल की किस्मत है प्यार में पड़ना, और आखिर में टूट जाना भी। बहुत शुक्रिया, गजब की कोशिश हाजिर किए थे मैंने। तो एक नुक्ता पर सुनाऊं, आपको सुनेगा। वेदना मारा थोड़ा तेज पढ़ना तो सरल है, तेज ना पढ़ना। बहुत अच्छी। भाग्य जब सर्जित करे तो सर्जना पढ़ना कठिन, भाग्य जब सर्जित करे तो सर्जना पढ़ना कठिन, जो समय के गर्भ में वो योजना पढ़ना कठिन, जो समय के गर्भ में वो योजना पढ़ना कठिन, चाहे जितनी पुस्तकें, चाहे जितनी पुस्तकें पढ़ लो पर इतना जान लो, चाहे जितनी पुस्तकें पढ़ लो पर इतना जान लो, क्या वेद पढ़ना तो सरल है, वेद ना पढ़ना कठिन, वेद पढ़ना तो सरल है, वेद ना पढ़ना कठिन, वेद पढ़ना तो सरल है। और चार पंक्तियां देश के नाम हो आपकी मुक्तक। यही ख्वाहिश है इस तन की, यही चाहे ये मन मेरा, यही ख्वाहिश है इस तन की, यही चाहे ये मन मेरा, रहूं मैं ना रहूं लेकिन रहे हरदम वतन मेरा, वाह, नहीं कुछ और मैं मांगू, नहीं कुछ और मैं मांगू,
मेरे मौला बस इतना कर, नहीं कुछ और मैं मांगू। मेरे मौला बस इतना कर, क्या मरूं तो देश की खातिर, तिरंगा हो कफन मेरा। बहुत आभार। और इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं चाहूंगा कि आज के इस कार्यक्रम के आयोजक कहिए, संयोजक कहिए, हम सभी के चाहने वाले कहिए, वरिष्ठ कवि कहिए, वरिष्ठ डॉक्टर साहब कहिए, चिकित्सक कहिए, हरदिल अजीज डॉक्टर के साहू को आवाज देता हूं मैं कि वो आए और सुंदर पाठ से हम सभी को आनंदित करें। मैं चाहूंगा मंच पर आए निहाल चंद शिवरे भाई साहब। जितना सरल सच्चा उनका व्यक्तित्व है, एक बहुत कम लोग उस साहित्य विधा से परिचित हैं, हाइकू उसके बहुत जानकार हैं और सदैव अपनी सुंदर कविताओं और सुंदर प्रस्तुति से सभी का मन जीत लेते हैं। मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियों से आप अभिनंदन करें डॉक्टर निहाल चंद शिवरे। धन्यवाद। बहुत अच्छा संचालन हो रहा है यहाँ पर। आदरणीय मंच और उपस्थित सभी हमारे साहित्यकार साथी, मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ बचपन में ले जाने की, क्योंकि मई का महीना है और मई में हमारे डॉक्टर साहब ने ये गोष्ठी रखी है। मैं यदि आप बचपन की ओर जाएं और विचार करें कि सुमन मिश्रा और ध्रुव मिश्रा जी अपनी फौज को लेके ध्यानचंद स्टेडियम क्यों जाते हैं। ध्यानचंद हमारे बीच बैठी हुई है संजय निगम जी, जो मिर्जापुर से बेंगलोर तक की दौड़ क्यों लगाती हैं। हमारे बीच बैठे हैं अंजुम जी, जो अपनी पोस्ट पोते पोते की डालने की प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। मैं सब चीज़ें आपको कोशिश कर रहा हूँ याद दिलाने की। अब आजमगढ़ हो गया, लेकिन पहले तो मिर्जापुर था। अब आप कहते हैं कि हमारे साहब हम संजय निगम नहीं थे, पहले संजय अवस्थी थे, अब निगम हो गई तो अब तो निगम ही कहा जाएगा ना। तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ, और मैं इसलिए आपको ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ कि आप सुने, बातें ना करें, क्योंकि अभी तक हम आपकी बातें पीछे सुन रहे थे। तो मैं चाहूंगा कि कविता आप सुने। सभी लोग उस कैटेगरी में है, क्या तो दादा दादी बन गए हैं, क्या नाना नानी बन गए हैं। तो इसको एंजॉय करें आप और अपना बचपन याद करें। तो अब समय बदल गया है, जैसे कि आपने कहा ना, तपन की बात किसने की थी कि बहुत ज्यादा आप ही ने की थी, शायद साहू जी ने, विनोद साहू जी ने, कि सूरज वाली बात तो तपन वाली बात। तो वही मैं यहाँ पर आपको याद दिलाना चाह रहा हूँ। रिश्तों की तपन, रिश्तों की तपन अपनों के बीच दूर करे चुभन। रिश्तों की तपन अपनों के बीच दूर करे चुभन। बने बहुरंगी आयाम जिसमें हो अपनापन, जिसमें हो अपनापन। ग्रीष्म ऋतु की यही है अनकही सी पहचान। ग्रीष्म ऋतु की यही है अनकही सी पहचान। ग्रीष्म ऋतु में पोपले चेहरों पर भी होती है मुस्कान। पोपले चेहरों पर होती है मुस्कान। तोतली भाषा में, तोतली भाषा में नाना नानी का मचाते हैं शोर। तोतली भाषा में नाना नानी का मचाते हैं शोर। अपने रिश्तों से अनजान अबोध बच्चे व किशोर। नाना नानी तो कहीं है, दादा दादी का शोर। कहीं बुआ बुआ पुकारे, कहीं बुआ बुआ पुकारे। सलोना माखन चोर, सलोना माखन चोर। सूर्य की तपन से, सूर्य की तपन से धरा भी कुछ सहम जाती है। सूर्य की तपन से धरा भी कुछ सहम जाती है। यही अदा तो परिया में सबको भाती है। यही अदा तो परिया में सबको भाती है। जीवित भी क्या निर्जीव भी यही सुख पाते हैं। जीवित भी क्या निर्जीव भी यही सुख पाते हैं। धूल जमे कैरम, धूल जमे कैरम भी क्वीन से चमचमाते हैं। क्वीन सहित चमचमाते हैं। सांप सीढ़ी लूडो भी उछल कूद मचाते हैं। सांप सीढ़ी लूडो भी उछल कूद मचाते हैं। अनजाने में ही जीवन के उतार चढ़ाव भाते हैं। अनजाने में ही जीवन के उतार चढ़ाव भाते हैं। क्वीन कवर जैसा रिश्ता निभाव समझाते हैं। क्वीन कवर जैसा रिश्ता निभाव समझाते हैं। ग्रीष्म की आंधी में, ग्रीष्म की आंधी में दरख्त भी सर झुकाते हैं। ग्रीष्म की आंधी में दरख्त भी सर झुकाते हैं। तपन से ही मजबूर हो, तपन से ही मजबूर हो। बादल जल बरसाते हैं, बादल जल बरसाते हैं। जीवन में लाने खुशियाँ हम भी फर्ज निभाते हैं, हम भी फर्ज निभाते हैं। धन्यवाद। गीत बहुत छोटा है, स्वागत है। भूल जाती है शिशिर में
हिमई सरधार रहना, किंतु देती है नहीं वह सिंधु को इसका उलहना। तुम मुझे निज अंक भर लो, भूल कर तुम याद कर लो, भूल कर तुम याद कर लो। भूल जाती स्वाद भूले पर विदित सबको कहानी, छोड़ दूंगे स्वाति चादर उम्र भर की ताना पानी। तुम कहो अब कंठ भर लो, भूल कर तुम याद कर लो, भूल कर तुम याद कर लो। भूल जाती है निशाचों चांद का अभिसार करना, तृप्त होता विधुन साजक चाहती मधु पर बिखरना। तुम मधुर मकरंद भर लो, भूल कर तुम याद कर लो, भूल कर तुम याद कर लो। भूल जाती है लहर को फूल का तप तपाना, पर नहीं मझधार से है नाम उस पार जाना। तुम यहाँ दो पल ठहर लो, भूल कर तुम याद कर लो, भूल कर तुम याद कर लो। भूल मत जाना प्रिय तुम, प्रीत तुम अपनी निभाना। याद आता है तुम्हारा गीत कावड़ गुनगुनाना। तुम सुमन अभिसार कर लो, भूल कर तुम याद कर लो, भूल कर तुम याद कर लो। आदरणीय अध्यक्ष जी, मुख्य अतिथि और संचालक आप सभी, बहुत साल से आप सभी साहित्यिक विद्वान व्यक्ति हैं और आप लोगों से या मैं बहुत साल से कई लोगों से सहयोग मांग चुका हूँ। आज इस महफिल में फिर मांग रहा हूँ। एक शब्द की मुझे आवश्यकता है, लेकिन वो सरल हो। मैं जो दो लाइनें आपके सामने अभी सुनाऊंगा, मुक्तक में 4 लाइनें होती हैं और 4 लाइनों में ये बताने की आवश्यकता नहीं है। तो जब वो एक शब्द नहीं मिला तो तीसरी लाइन तो चल गई, चौथी चाहिए। तो हम आप सभी से निवेदन करते हैं कि मुझे सहयोग करें। मैं एक शब्द, वो भी जैसे तो हमारे त्रिपाठी जी ने बताया संस्कृत में तो वो बड़ा कठिन है। तो देखिए आप, जब मैं उस मुक्तक को नहीं कर पाया तो मैंने 2 लाइनें शुरू हो गई और मैंने उन 2 लाइनों को अपनी तरफ से मुक्ति का नाम दिया। तो मुक्ति का नाम दे के, और लोगों ने भी मुक्ति का लिखा, ऐसा कुछ मैं देने वाला कोई नहीं हूँ, लेने ही वाला हूँ। तो वो 2 लाइनें हैं बहुत साल पहले की। हमें लगता है कि 25-30 साल पहले से मैं भटक रहा हूँ एक शब्द के लिए। कि
साहित्य तब साधना है। तो बूंद को मुक्ति का है जो हमने नाम दिया कि बूंद को तरसा नहीं जो वो पपीहा हो गया। बूंद को तरसा नहीं जो वो पपीहा हो गया। क्रूस पर लटका नहीं जो वो मसीहा हो गया। एक शब्द आप लोगों में से कोई दे तो उसे अग्रिम धन्यवाद, ताकि मेरी मुक्ति का मुक्त होकर मुक्तक बन जाए। और इस चीज ने कुछ और मुक्तिकाएं लिखवा डाली हैं। तो देखें, एक दो लाइनें हैं, ये मुक्तिका नहीं है। वाह शब्द पे हमने कुछ लिखा, कुछ नए लिखने की कोशिश करता हूँ अब। तो वाह जो निकलती है श्रोताओं की, वाह तेरी ऐसी लगे और जैसे निकले आह। वाह तेरी ऐसी लगे जैसे निकले आह। सर्विस वाले को मिले जैसे कम तनख्वाह। बहुत अच्छा है। देखें आप, ये भी मुक्ति का ही है कि वाह तेरी मजबूरी में वाह करने वाले आप जानते ही, समझाने के वाह तेरी ऐसी लगे कि जैसे निकले आह। और सर्विस वाले को मिले जैसे कम तनख्वाह। एक दो और पढ़ के और अपने उसमें शुरू से मैं जो कोई भी युग हो विश्वास भी करता हूँ, सूक्ति हो, कहावतें हो, मुहावरे। जैसे एक जगह मैंने बहुत पहले किया था कि रोती हुई आंखें भी मुंह अपना फुलाए हैं। रोती हुई आंखें भी मुंह अपना फुलाए हैं। हमने वफा के प्यार में ही गीत गाए हैं। सभी साहित्यकार बंधु, सभी को मेरा यथायोग अभिवादन। महावाणी को प्राण करते हूँ, ये वक्त तक सुनिएगा कि हम सजाते रहे आसिया भूल से, हम सजाते रहे आसिया भूल से, पर वे कांटे जो होते रहे उम्र भर। बार खंजर से करते रहे वो सदा, हम ये रिश्ते संजोते रहे उम्र भर। डोर विश्वास की आज खंडित हुई, हाथे आया न कुछ हम तना रह गए। कर जो बिखरते रहे हम उन्हीं मोतियों को रोते रहे। आज मैं मुक्ता की सुना देती हूँ, ये तो नहीं सुना रही हूँ। कि वक्त की आंधियाँ हैं डराती हमें, हम तो तूफान से भी डरेंगे नहीं। वक्त की आंधियाँ हैं डराती हमें, हम तो तूफान से भी डरेंगे नहीं। हमको समझो न कोमल कली साखी की, हमको समझो न कोमल कली साखी की, लाख कोशिश करो हम झरेंगे नहीं। लक्ष्य पाने की खातिर निडर हो खड़े, लक्ष्य पाने की खातिर निडर हो खड़े। लक्ष्य रोकने से तुम्हारे रुकेंगे नहीं। वक्त आने पर सिर को कटा देंगे, पर मान सम्मान गिरवी रखेंगे। गीत मैंने लिखे भाव अपने लिखे, गीत मैंने लिखे भाव अपने लिखे। उनको भाती नहीं मेरी ऊंचाइयाँ, वे उठाते रहे गैर पर उंगलियाँ, पर न देगी कभी अपने परछाइयाँ। सच का दर्पण दिखाया गया जब उन्हें, तब कदम उनके थे लड़खड़ाने लगे। छंद अनुबंध सारे धरे रह गए, छंद अनुबंध सारे धरे रह गए, उनको डसने लगी उनकी रुसवाई। ये मतलब कि विद बदन देखे करे आज उनका सखी, फूट घूंघट ही लेकर बहकती रही। रूप के जाल में फंस गई इस तरह, नींद डाले बहाना से सकती रही। याद उनकी सताती रही रात भर, धड़कने गीत गाती रही रात भर। संदली गंध मन में भूली इस तरह, रात भर रात राहों में दिखती रही। बहुत
अब पुनः मैं चाहता हूँ कि थोड़ा प्रवाह परिवर्तन किया जाए। एक ऐसा कवि जो अपनी अलहदा प्रस्तुति के लिए जाना जाता है और बेबाक अंदाज के लिए जाना जाता है। आप कविताओं में उनके एक तेवर देखेंगे, एक अलग अंदाज पाएंगे। और मैं पुनः विजय परवाज साहब की मशहूर पंक्तियां हैं, उनके द्वारा आवाज दूंगा कि यूं भी रुस्वा मुझको के हम सभी लोग एक यात्रा करते हैं। कभी हमारे पास बहुत कम होता है, तब हमको बहुत अधिक की तलब होती है, आवश्यकता होती है। लेकिन जब हम सब कुछ पा लेते हैं या कहिए बहुत कुछ पा लेते हैं, उस समय हमको अपने उस पुराने समय, उस खालीपन को हम मिस करते हैं, उसको याद करते हैं। और किस खूबसूरती से उन्होंने इस बात को कहा है कि यूं भी रुस्वा मुझको इस दुनिया का डर करता रहा, यूं भी रुस्वा मुझको इस दुनिया का डर करता रहा, जहन से निकला तो मेरे दिल में घर करता रहा। और जब अमीरी में मुझे गुर्बत के दिन याद आ गए, जब अमीरी में मुझे गुर्बत के दिन याद आ गए, कार में बैठा रहा, पैदल सफर करता रहा, कार में बैठा हुआ पैदल सफर करता रहा। विनोद साहू भाई साहब से आग्रह करूंगा मैं कि वो आए। स्वागत। हाँ, ये आप सबको नमस्कार, पूरे मंचों को। और दोस्तों, हम आम आदमी हैं तो हम कहते हैं हमें कुछ नहीं मिला, हम कहते हैं हमें बहुत कुछ मिला। कि हम आम हैं तभी तो गुमनाम है। देखिए आम आदमी को क्या फायदा है, हम आम हैं तभी तो गुमनाम है। अरे बद तो हम भी हैं कहीं ना कहीं, मगर नहीं बदनाम है, क्योंकि हम आम हैं। और गर्मी में देखिए आप कि देखकर साए सिमट आते हैं, धूप के जुल्म हम इंसान क्या जानवर भी नहीं सह पाते हैं। मतलब देखकर साए सिमट आते हैं, देखकर साए सिमट आते हैं, धूप के जुल्म हम इंसान क्या जानवर भी कम सह पाते हैं। और अच्छा हुआ दरख्तों के पांव नहीं होते, दावा है मेरा ये भी साहिवान नहीं होते। इतनी गर्मी पड़ती भोर भी भर जाती, दावा है मेरा। सुंदर प्रस्तुति से इस अनुष्ठान को सफल बनाए। आज के गोष्ठी में सभी को प्रणाम करता हूँ। क्या कहूँ, कैसे कहूँ, आज शब्द नहीं मेरे पास में। धन्य डॉक्टर साहब जी, 15 व्यवस्था के लिए आपने आज हमें प्रयास किया। आपकी चाहत थी तो हम सबको खुशी दिलाई, तभी तो आपके जलसे में बड़ी अच्छी रौनक आई। एक मुक्तक है, काल के जाल में बुरा फंसा है आदमी, काल के जाल में बुरा फंसा है आदमी, तो उलझनों के दलदल में गहरा दशा है आदमी। रोना ही रोना लिखा है जिंदगी की हर मोड़ पर, ऐसा वक्त बहुत कम मिला जब खुलकर हंसा है, ऐसा वक्त बहुत कम मिला जब खुलकर हंसा है। बड़ा बदलाव आ गया देखिए तो इस जमाने में, अब तो लोग कतराने लगे मंदिर मस्जिद जाने में। पूजा इबादत की घर कहो तो कहते वक्त नहीं, इनके लड़खाते कदम पहुंच जाते हैं मैं खाने, इनके लड़खाते कदम पहुंच जाते हैं मैं खाने। हर गांव हर शहर में खाना नजर आने लगे, हर शहर हर गांव में खाना नजर आने लगे। अब देखिए लोगों में जाम से जाम टकराने लगे। जलसाए दांतों का वो आलम है, इनमें शरीक होने में शरीक टकराने लगे। थोड़ा हटके प्रधान भावनाओं के समुद्र में आते हैं बहुत ज्वार भाटे, ले जाते हैं इंसान को कभी लाभ कभी घाटे। भावनाओं के समुद्र में आते हैं बहुत ज्वार भाटे, को दे जाते हैं इंसान को कभी लाभ कभी घाटे। पर दिल को मत सवार करो कभी गमों की नाव में, वरना ये जिंदगी बह जाएगी बहुत सागर, वरना ये जिंदगी बह जाएगी बहुत सागर। विलासता की चकाचौंध में देखी हम कैसे हो गए अंधे, विलासता की चकाचौंध में देखी हम कैसे हो गए अंधे, और काली कमाई करने को पकड़ा लिए तमाम गोरख धंधे। कितनी योनियां पार करके हमने इंसान की जिंदगी पाई है, कितनी योनियां पार करके हमने इंसान की जिंदगी पाई है। इस सुकून भरी जिंदगी में हमने ही आग लगा दी,
ना खुद सुख चैन से कभी रहते हैं, ना किसी को सुख चैन से रहने देते हैं। जरा से लालच में आकर गैरों के ही प्राण फाड़ देते हैं। के चार पंक्तियों से मैं उनको आवाज दूं कि तन्हाई में फरियाद तो कर सकता हूँ, तन्हाई में फरियाद तो कर सकता हूँ, वीरानों को आबाद तो कर सकता हूँ। जब चाहूँ तुम्हें मिल नहीं सकता, लेकिन जब चाहूँ तुम्हें याद तो कर सकता हूँ। हर कर्म से किसी से आग्रह करूंगा, आइए आइए आइए। हाँ स्वागत। पिता के पुत्र हैं, महाकवि पिता के पुत्र हैं। बस जी को दिन निकालते ना यार। वत्स जी बुंदेलखंड के शिरोमणि हैं। बड़ा अच्छा का पाठ हो रहा है। अभी सुमन जी के मुक्तक सुनने में मुझे ध्यान ही नहीं रहा, मैंने सुना ही नहीं कि वो किसको बुला रहा है। उनकी लाइनों को दोहरा रहा था, जो उन्होंने पढ़ी थी वो याद हो गई, वो ही मैं दोहरा रहा था। अध्यक्ष जी को नमन करता हूँ और हमारे प्रिंसिपल बैठे हुए हैं, हमारे विभाग के हैं, DIC के रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं और आज के मुख्य अतिथि है आदरणीय अग्रवाल साहब। उनकी पुस्तक पढ़ रहे थे, मुमताज का ताजमहल। 2 बार मैंने उसे पढ़ लिया, मुझे लगता है 2 बार और पढ़ना पड़ेगा। आपने उसे लिखने के लिए कितनी मेहनत की होगी, वो आंकड़े हमने कहीं सुने नहीं जो आपने उसमें दिए हैं। अर्चन भाई साहब वो बात पुरानी हो गई। अच्छा वो एक दूसरे कह रही थी वो एक जमाने में कि मतलब मुमताज के लिए वो ताजमहल बनवा दिया। अच्छा आजकल हालात बदल गए हैं, तो आजकल की औरतें कह रही हैं कि पति लोग तो ऐसे होगा कि अगर हम लोग मर जाएं तो कब्र इतनी मजबूत बनवाते हैं कि लौट के कहीं वापस ना आ जाए। लेकिन मैंने अपनी ताजमहल पे हमारे पिताजी ने भी एक कविता लिखी थी। गांव के महिला और पुरुष ताजमहल देखने जा रहे हैं, तो वो कहती है कि धीरे बोलो किया कहूँ जग जाए न सोई जाए। मुसलमान में मरते नहीं है, सोते हैं। तो वो अंतिम बंद में कहती है जब ताजमहल देख के कि उनने ताजमहल बनवाया था, तुम ऐसा कर देना जब हम मर जाए। ये वत्स जी की लाइन है। जब हम हूँ मर जाए पिया तुम असमन सपरा दीजो, हाय गरीबी आड़े है तुम पत्थरा एक धर दीजो। जहाँ तुम्हारे असुआ गिर है दुनिया फूल चढ़े है, और पिया तुम्हारो एक एक असुआ ताजमहल बन जाए। पिया तुम्हारो एक एक असुआ ताजमहल बन जाए, और असुवन के जमुना में बन हो ताजमहल सी रानी। धीरे बोलो पिया कहूँ क्या जाए ना। एक से एक कविता है। अब वो उनका है। अब वो सुमन जी बैठे हुए हैं, निहाल जी बैठे हुए हैं, जिन्होंने बस जी को सुना है, समझा है। अब वो उनके ज़माने के कवि नहीं है। अब मैं एक रचना थोड़ा कट करके सुना देता हूँ, क्योंकि मैंने कुछ समय ले लिया है, क्योंकि मैंने कहा था कि संचालन में भी कम समय दूँ। बुंदेलखंड के खंड खंड की क्या महिमा हम गाएं, बुंदेलखंड के खंड खंड की क्या महिमा हम गाएं, अब बुंदेली वीरों के हम तुमको गीत सुनाएं। इसका भौगोलिक चित्रण देखिए। जमुना मैया मांग हमारे नर्मद पाँव पखारे, चम्बल टॉस लिए हुए कर में अमृत सी रस धारे, केंद्र स्थान पहुँच से नित्य रस्ती भाग हमारे, और जमुना मैया बनी बेतवा बहे और छे द्वारा। आपने भी बेतवा को गंगा कहा, आपने देखा। गंगा मैया बनी बेतवा बहे और छे द्वारे, और 5 नदी को बनो पचनदा की गाथा बतलाए, अब बुंदेली वीरों की हम तुमको। आदरणीय जालौन जिले के पचनादा जानते होंगे। चित्रकूट तो तीर्थ राजे श्री राम प्रवास मनाए, लखन सियासन रहे प्रेम से मुनिगण मोद मनाए, बिंदवासिनी मैयर मैया शंकर कालिंदर के, और कुंवर गणेश बोध आ बैठे राजा अवध नगर। बंद कर बिंदवासिनी मैयर मैया शंकर कालिंदर के, और कुंवर गणेश बोध आ बैठे राजा अवध नगर के। देवों की बुंदेल भूमि को सादर सी सनवाए, अब बुंदेली वीरों के हम तुमको सी सनवाए। छत्र साथे वीर बुंदेला राजा हुए हमारे, छत्र साथे वीर बुंदेला राजा हुए हमारे, और सूरवीर आला उदलते देखो मौबे वाले, अबला कभी नहीं होती बुंदेलखंड में नारी, आजादी की चिंगारी थी रानी झांसी वाली। क्या बात है। अबला कभी नहीं होती बुंदेलखंड की नारी, आजादी की चिंगारी थी रानी झांसी वाली। और
चिंगारी से ज्वाला। हाँ, आजादी की चिंगारी थी रानी झांसी वाली, वीर प्रसूता वीर भूमि के पर बार बार बलिदान, वीर प्रसूता वीर भूमि पर बार बार बलिदान, अब बुंदेली वीरों के हम तुमको गीत सुना। इस बुंदेली माटी में ही वेद व्यास से कवि हुए, रामचरित मानस लिख तुलसी इसी धरा के रवि हुए मैथिली श्रम वृंदावन तानसेन और गामा, ध्यानचंद हॉकी जादूगर अखिल विश्व की छवि हुए, कलम कृपाण कला क्रीड़ा की धरती के गुण गाने, अब बुंदेली वीरों के। देखिए बनारस का सुबह मशहूर है, लेकिन बुंदेलखंड का भी कुछ मशहूर है। सामे अवध प्रात बनारस की साथी कहलाते, सामे अवध प्रात बनारस की साथी कहलाते, और शीतल सुखद सदा होती बुंदेलखंड की रातें, शीतल सुखद सदा होती बुंदेलखंड की रातें, मेवा जैसी बेर मकोइया मट्ठा मर जानो, मेवा जैसी बेर मकोइया मट्ठा मर जानो, मालपुआ तस्मय सन्नाटे के गुण भी पहचानो, और बराबरी बुंदेलखंड के महुआ रस बरसाए, बराबरी ये खाने के बंदे होते बुंदेलखंड के, बराबरी बुंदेलखंड के महुआ रस बरसाए, अब बुंदेली वीरों के हम तुमको की सुना। अंतिम मत सुनिएगा, शहीदों के लिए बुंदेलखंड के पानी की है जग में अजब कहानी, बुंदेलखंड के पानी की है जग में अजब कहानी, इस पानी को पीकर ही आजाद हुए बलिदानी, इस पानी को पीकर ही आजाद हुए बलिदानी, मलकापुर माहौल इसी पानी से आग लगा गए, मलकापुर माहौल इसी पानी से आग लगा गए, और कारो पानी सजा काट के परमानंद हुआ, मलकापुर माहौल इसी पानी से आग लगा गए, कारो पानी सजा काट के परमानंद हुआ गए, और कहें कहाँ तक शरण यहाँ की हम अद्भुत गाथा है, कहें कहाँ तक शरण यहाँ की हम अद्भुत गाथा। अब बुंदेली वीरों के हम तुमको गीत सुनाए, बुंदेलखंड के खंड खंड की क्या महिमा हम गाएं, अब बुंदेली वीरों के हम तुमको गीत सुनाए। जय बुंदेलखंड। में थोड़ा सा रस परिवर्तन किया जाए। हमारे इस कार्यगोष्ठी में 2-3 तो हास्य के कविताओं के हस्ताक्षर हैं ही, मैं चाहूँगा थोड़ा सा हंसा जाए, कुछ व्यंग्य की भाषा हम तक आए, छोटे छोटे शब्दों पर छोटी छोटी पंक्तियों के माध्यम से गहरी बातें कहने वाले एक बड़े कवि बुंदेली कविताओं के माध्यम से देश में अपना हस्ताक्षर दिया है भाई साहब राम बिहारी सोनी तुक्कड़ जी को मैं चाहूँगा, आग्रह करूँगा कि मंच पर आए और अपनी सुंदर कविताओं से हम लोगों को आनंदित करें। मंच को नमन, आप सभी स्वागत। हमको बड़े बड़े कवि देंगे, 2 लाइन हम बताएं आपको। कविता छोटी हम छोटे, कविता छोटी हम छोटे और बातें छोटी तुक्कड़ की। कविता छोटे हम छोटे और बातें छोटी तुक्कड़ की, तो मानो तो ना पस्ते होती बातें सबरी नुक्कड़ की। अब आप कविता सुने, अच्छी बात है। डोकरा फटाओ ऊंचा पहने बैठो घर के द्वार, डोकरा फटो ऊंचा पहने बैठो घर के द्वार, जिनके बाला ठगुआ मोड़ा पे कोलन पे जी रहे, जिनके बाला ठगुआ मोड़ा पे कोलन पे जी रहे, वो अपनी आज फटी किस्मत को बैठे बैठे सी रहे, वो ठुकरा लो अपने उनको भरना लो बेचारो, टुकड़ा फटो ऊंचा पहने बैठो। अच्छा भाई, अच्छा घर को मुखिया बनो फिर तो बैगन में ठुकरा रहो, घर को मुखिया बनो फिर तो बैगन में ठुकरा रहो, गुल लगाए को नहीं पूछ रहो वो उसमें ढड़का रहो, कुत्ता सो फिर रहो वो घर में मिलके सब ललका रहे, तो ठुकरा फटो ऊंचा अब उससे कह दे के आए घर के लोग कि उमर भजन की हो गई बप्पा काहे सड़क उठा रहे, उमर भजन की हो गई बप्पा काहे सड़क उठा रहे, और नैया 2 कोणी की अक्कल मिलकर सभी बता रहे, और सठिया गए बप्पा तुम पूरे कह रहो घर सब साल जिन मुड़न को पाल पोस के विन्न ठाड़ो कर दो, जिन मुड़न को पाल पोस के उनने ठाड़ो कर दो, और उनने कान पकड़ को उनको वृद्धाश्रम में धर दो, हमें उठा रहा राम ने ठुके ठुकरा फटो ऊंचा। श्रवण कुमार ने एक दिखा रहे कंस मलक मरना रहे, श्रवण कुमार ने एक दिखा रहे कंस मलक मरना रहे, और एक रोटी के लाने में तो ठेवो खा रहे, और खूब निकल गया देवे नैया सुबह बने पलाड़ो, और टुकड़ा फटो ऊंचा बैठो घर के द्वार।
अब अंतिम है कि घर की पोल बैठ के बब्बा अब नहीं तुम्हें सुना रहा हो, घर की पोल बैठ के बब्बा अब नहीं तुम्हें सुना रहा हो, वो अपनी पहनिया पाए हाथ से अबे मुड़ी पे मारे रूपनगर की तुम शहजादी, सुनो दीदी, मैं पीड़ा का राजकुंवर हूँ, रूपनगर की तुम शहजादी, हो ही गया प्रेम हमें तो बोलो मिलन कहाँ पर होगा। मीनों जहां पता खुशी का, मैं उस आंगन का इकलौता, तुम उस घर की कली जहां नित हो करे गीतों का न्योता। अरे मिल भी गई राशि अपनी तो बोलो लगन कहाँ पर होगा। मैं पीड़ा का राजकुंवर हूँ, रूपनगर की तुम शहजादी, हो भी गया प्रेम हमें तो बोलो मिलन कहाँ पर होगा। संध्या निगम दीदी से कहूंगा कि वो आए और सुंदर कविता द्वारा हम सभी को आमंत्रित करें। आप लोग तालियों से स्वागत करें। शारदे की शरणों में प्रणाम करती हूँ। और आज तो हमारा मंच बहुत ही समृद्ध है और मेरे सामने सभी साथी बैठे हैं। एक तक आप सबके नाम लेते हैं। निकल के बूंद बादल से जो गिर जाती है सीपी, बदल हो जाती है तब तू एक सुंदर सी मोती में। कदर है सबकी जगह से जो मिलता है ये कुदरत से, नहीं तो वो ही विष बन जाए जो गिर जाए अहि मुख में। निकल के बूंद बादल से जो गिर जाती है। और एक गजल पेश करती हूँ, बहुत सच्ची गजल है, जिनके एक एक मैंने शेर को बिल्कुल सच्चाई के साथ पेश किया। अपने खिड़की से दूसरे की खिड़की का नज़ारा बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हर आदमी को आज सुकून की तलाश, हर आदमी को आज सुकून की तलाश है, हर आदमी को आज सुकून की तलाश है। मुझ में जो समाई वो समंदर की प्यास है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। पहला शेर अंदर जी आपको समर्पित करती हूँ। होता नहीं गुजारा गमी दिल से अब कोई, होता नहीं गुजारा गमी दिल से अब कोई। आदमी और आदमी के बीच बात है, बहुत अच्छा हर आदमी को आज सुकून की तलाश है। बेटी बहू में फर्क नहीं रखता भी कोई, बेटी बहू में फर्क नहीं रखता भी कोई। जो छीनते हैं घर की दुपट्टे का हाथ, हर आदमी को आज सुकून की तलाश है। दुनिया की बाजार में हर चीज बिकती है, दुनिया की बाजार में हर चीज बिकती है, दुनिया की बाजार में हर चीज बिकती है। मगर वो कहाँ से लाए जो देती उदास है। हर आदमी को आज सुकून की तलाश है। संध्या कहे अरमानों की अर्थी निकाल दी, संध्या कहे अरमानों की अर्थी निकाल दी। एक बहुत अच्छा जो है मैं अपना शेर भूल गई जो कि आज के युग में बिल्कुल सही है। और बच्चों के पंख लग गए वो दूर उड़ गए, शिक्षा के पंख लग गए, बच्चों के पंख लग गए वो दूर उड़ गए। वालिद पढ़े तक
अकेले और होते हताशे, वालिद पड़े अकेले और होते हताशे, हर आदमी को आज सुकून की तलाश। बहुत अच्छा है। बचपन से भी बड़ा शब्द सुनते आ रहे थे, बाबा जी। बड़ा विस्तृत शब्द है बाबा जी। कभी डरा देते माँ बाप तो कहते बाबा जी उठा ले जाए, कभी बहुत बड़े संत है तो भी कहते बड़े महान बाबा जी हैं। तो बाबा जी तो बाबा जी होते हैं, बाजी बाजी, और ये जावा जी भी तो कोई होता ही होगा। फिर ये शब्द आया कहाँ से? तो जिज्ञासा थी कि बाबा जी अगर है तो जावा जी भी होता होगा कोई। तो मैंने वही एक शब्दों में अनुमान किया है, और जो किया है वो एक हाथ सत्य है, आप उसको देखिए। जावा जी या बाबा जी, बाजी ही जनती, जाबाजी शादी शुदा, जाबाजी शादी शुदा, बाबा जी कहीं अपनी पढ़ने को छोड़ के बन जाए, या कहीं जो है दूसरे को बढ़ता है, या कहीं कुछ और करते हैं। बाबा जी शादी शुदा, बाबा जी नारी, जाबाजी शादी शुदा, बाबा जी नारी, ललित जी बाबा जी नारी, पत्नी प्रिय बेलन पड़े। अब बाबा जी कैसे बने वो देखिए। पत्नी प्रिय बेलन पड़े, खेच खेच के पात, पत्नी प्रिय बेलन पड़े, खेच खेच के पाँच, ढीली ढाली बंधी थी, ढीली ढाली बंधी थी, खुल गई धोती काट रे भैया, खुल गई धोती काट, मिलत जी खुल गई धोती काट, खुल गई धोती काट, राह ना सूझे दूजी, खुल गई धोती काट, राह ना सूझे दूजी, मन पीड़ा जज्बात बंधु द्वय आंखें सूझी, मन पीड़ा द्वय आंख बंधु द्वय आंखें सूझी, दिलित द्वय आंखें सूझी, बेलन कलछा ज्यों पड़े, बेलन कलछा ज्यों पड़े, खड़ी हो गई खाट, बेलन कलछा ज्यों पड़े, खड़ी हो गई खाट, दाएं बाएं जाके सुजन बचा पाए ना था रे भैया, बचा पाए ना था, ललित जी बचा पाए ना था, दर दर भटके पाहुने, दर दर भटके पाहुने, मिले न कोई साथ, सन्यासी प्रियवर हुए, रोटी ठोकते हाथ भैया, रोटी ठोकते हाथ। दर दर भटके पाहुने, मिले न कोई साथ, सन्यासी प्रियवर हुए, रोटी ठोकते हाथ, निरंतर जी रोटी ठोकते हाथ, प्रियवर रणुआ हो गए, प्रियवर रणुआ हो गए, सन्यासी भय खास, प्रीत प्रेम महिमा पड़े, भय गेरुआ बास, प्रभु जी भय गेरुआ बास, ललित जी भय गेरुआ बास, सन्यासी प्रियवर भय, सन्यासी प्रियवर भय, पत्नी खौफ हताश, राम भजन खो गए थे, राम भजन खो गए थे, औटन लगे कपाट, जी औटन लगे कपाट, बाबा जी ना जाबाजी, जाबाजी ना बाबा जी, बीच भवर सन्यास, गुरुकुल में
फिरे निराश, प्रभु जी प्रियवर फिरे निराश, मिलिंद जी प्रियवर फिरे निराश। बाबा जी बहरूपिए, बाबा जी बहरूपिए, पाखंडी गिरराज, चमत्कार फर्जी करें, चमत्कार फर्जी करें, बने फिर सरताज, बंधु जी बने फिर सरताज, मिलिंद जी बने फिर सरताज। मूल उठा प्रियवर फिरे, मूल उठा प्रियवर फिरे, प्रीत प्रेम प्रयास, कहूँ ठौर ना मिलत है, चातक भये उदास, तुरंत जी चातक भये उदास। बाजी तो जीवन जुआ, बाजी तो जीवन जुआ, हार मिले या जीत, हंसी खुशी अपनाइए, हंसी खुशी अपनाइए, खेद न उत्तम प्रीत, प्रभु जी खेद न उत्तम प्रीत, मिलिंद जी खेद न उत्तम प्रीत। बाबा बाजी तो जीवन जुआ, हार मिले या जीत, हंसी खुशी अपनाइए, खेद न। रंगीन है मौसम, बड़ा दिलकश नजारा है, बड़ा रंगीन है मौसम, बड़ा दिलकश नजारा है। हवाएं कह रही तुमसे, घटाओं का इशारा है। चले आओ न रस्में तोड़ कर जालिम जमाने की, आपको चली मैंने चले कर दिया। चले आओ न रस्में तोड़ कर जालिम जमाने की, क्योंकि मोहब्बत ने मोहब्बत को मोहब्बत से पुकारा है। वो धन्यवाद साहब, भाई स्वागत है। संध्यानंद जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा विश्वास है कि अभिराज जी हम कवियों के भुवन के फूल तो हम सभी हैं, लेकिन वो हमारे भुवन के गुलाम हैं। वाह। और पूरे कवियों को आज राष्ट्रीय मंच पर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं हमारे बुंदेलखंड के, बड़े गौरव की बात है। और जितना ही अच्छा वो लिखते हैं उतना ही अच्छा गाते हैं, ये बहुत बड़ी खासियत होती है। क्योंकि अधिकतर कवियों को मैंने देखा है, लिखते बहुत अच्छा है जैसे हम, लेकिन गाने में आपके साथ दोनों का वो होना नंबर 1 गाने वाले है। और राजकुमार अर्जुन जी की मैं क्या कहूँ, मैं जब आप लोगों के बीच नहीं था तो इन्होंने मुझे आप लोगों के बीच में जिंदा रखा अपने लेखन के द्वारा। दैनिक जागरण आप पढ़ते रहते होंगे पुस्तकों के, तो मैं इनका बड़ा उपकृत हूँ। मैं जब आया यहाँ 5 साल पहले, जब पहली बार डॉक्टर साहब आए थे, हाँ। प्रधान सचिव थे, पहली बार जागरण में मुलाकात हम ही से हुई थी। तो मुझे कुछ अजनबी सा नहीं लगा है माहौल, आप लोगों को भी उतना अजनबी सा नहीं लगा। कोई आपके बीच में 50 साल बाद आ रहा है। मैं गुलाब हूँ कि नहीं हूँ वो तो नहीं मालूम है, लेकिन इस गुलाब में खाद पानी में न्यूट्री नहीं दिया हुआ है। और साहू जी को मैं बड़ा खुश हूँ, 5-6 साल पहले मेरी संगत थी, और साहू जी को आज जो परिवर्तन मैंने किया उनके व्यक्तित्व में, डॉक्टर से वो भी आपके इसका श्रेय वाकई आपको याद है। तो मैं ज़्यादा नहीं बोल गए, आप लोग बड़ा आनंद आता जो उन्होंने बताया आनंद जी ने। और मैं इतनी कहूँगा आज, जैसा कि कहा संचालन ने, कलम बोल तेरी जय। तो हम सब कलम के सिपाही हैं, हमारी कलम को आज ताकतवर होना चाहिए। और सी कबीर ने कहा है कि आज की कलम कुछ विरोध कहने में घबरा रही है। देखिए मैं एक IAS ऑफिसर हूँ, कितने ऊंचे तक जाता हूँ, लेकिन आप मेरा संपादकीय पढ़िए, हमेशा मैं एस्टेब्लिशमेंट के विरोध में लिखता हूँ। ऐसा मुझे पता है कि मैं बहुत से पुरस्कार से वंचित रह सकता हूँ। अगर मुझे लगता है कि हमारा वित्तीय संकट आने वाला है तो मैं उस पर लिखूंगा। बहुत कम लोग हैं ऐसे। जी जी जी, नहीं आप न केवल लिखते हैं बल्कि चैनलों के माध्यम से भी अपनी बात लोगों तक मैं तो ये मैं जानता हूँ कि मैं कहाँ तक पहुँच सकता हूँ, क्यों लिखता हूँ, लेकिन बस एक साहित्यकार हूँ इसे लिखता हूँ। लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं तो अपने को
प्रथमतः साहित्यकारी संस्था एक मेरा स्वप्न था कि इस बार एकेडमी ने मुझे एक प्रशासक समझ के मेरा बहुत बड़ी उपलब्धि है झांसी वालों के लिए। मतलब 50 साल बाद तो मैं अकेला हाँ मतलब वो बहुत कम लोगों को मिलता है। लोक सेवा के लिए पब्लिक सर्विस के माइजर है, मैंने कंजूस पुरस्कार कभी हमने नहीं देखा। मैं तो 50 साल में रह चुका इंसान हूँ। तो क्या है, आप इसको सम्मान करें। कभी किसी ग्रुप में कोई रिपोर्ट कोई कुछ हुई तो वो आदमी को उसमें बड़ा डर लगता है। आप बैंक से बैठे हैं तो मुझे बड़ा आश्चर्य मैं कहीं नहीं गया। मैं ज़्यादा ना बोल के दो करते हैं आपसे यही लिखना सीखा मैंने। स्वागत है। संसार की विचित्रता है, संसार है विचित्रतामय। विचित्रता है मनुष्य की पहचान, विचित्रता है मनुष्य की पहचान। स्वभाव है उसकी चाल, स्वभाव है उसकी चाल। ब्राह्मण है विद्या के लिए, देखिए समाज में क्या विचित्रता। क्षत्रिय देश रक्षा के लिए, वैश्य प्रजा पालन के लिए, शूद्र समाज सेवा के लिए। तस्कर है अंधेरे में कारीगर, सब समाज के वर्गों का है। नेता है दिन में कारीगर, नेता है दिन में कारीगर। खुश चली रखती है अनेक पुरुषों से संबंध, व्यभिचारी रखता है अनेक स्त्रियों से संबंध। वायुमान चालक है वेदावान, धनवान देता है गरीबों को दान। पड़ोसी करता है पड़ोसी की सहायता, पड़ोसी वही है जो पड़ोसी की सहायता। अन्न देखे दिन में स्वप्न, वैद्य करे सभी को निरोग। सज्जन करे गृह पालन, चोर करे हत्या। न्यायाधीश करे नीचों का वध, योगी सिखाए योग। जो आप लोगों करे सभी नियत कर्म जो गीता निबंधेश है। सब है ईश्वर की संतान, आत्मा में परमात्मा। हमें एक कहना चाहिए नीचे इस अच्छे माहौल में एक रचना के प्रति हम लोगों को क्या होना चाहिए, एक ऐसी रचना लिखिए सब कहते हैं कि जो शासक हो। तो यही मेरा आह्वान है, आप लोगों से आह्वान है। रचनाएं बहुत लिखी पर मिला नहीं संतोष। जब लोग संतोष नहीं मिला लिखते जा रहे हैं, लिखते गए कई विधाओं में, फिर भी नहीं मिला संतोष। मिले कई सम्मान, फिर भी नहीं मिला संतोष, फिर भी नहीं मिला संतोष। लिखे नाटक और महाकाव्य और मिले नहीं पाठक। कवियों ने की वाय वाय और नहीं मिले श्रोता। नहीं मिले प्रकाशक, मिले प्रकाशक पर नहीं मिला मानदेय। मिले प्रकाशक बहुत अच्छा है। नहीं मिला मानदेय। लेकिन मैं आप लोगों को बड़े सुख के साथ बता रहा हूँ, अभी मेरी 50वीं यूनिवर्सिटी दिल्ली में, तो मेरे प्रकाशक ये इसलिए खुश हो रहा है कि उन्हें भी नहीं मिला। 7 बजे 2 लाख रॉयल्टी की चेक दी। उनको ये लग रहा है कि हमें नहीं मिला तो इनको भी नहीं मिला। अच्छा। स्वयं छपवाया काव्य संग्रह, बांटते बांटते थक गया। क्या बात है डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। पर नहीं मिले पाठक। क्या करते थे हमारे ऋषि मुनि, क्या करते थे हमारे ऋषि मुनि अलग समाज से रहे, कितना महान लिख गए जिन्हें हम आज तक पढ़ते हैं। ब्रह्मानंद में लीन होकर हम बेच रहे हैं गंगा गंजों के देश में, गंजों के देश में। क्या बात है। चाहिए लोगों को धन फल, जीवन बनता है फल पर जुड़कर। जैसे बनाता है पक्षी अपना घोंसला, जैसे बनाता है पक्षी अपना घोंसला। हमें अपनी पीढ़ी को यही सिखाना है। इस साथी समाप्ति की घोषणा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।